हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, BBMK यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का डेट शीट आ चुका है। तो हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने आप लोग को ढेर सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था। आई थिंक 10 के आसपास हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे आपको। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से तैयारी कर रहे होंगे और वही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आज मैं आप लोगों को कोई आंसर भी प्रोवाइड करूँगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। हम्मुराबी कौन था? हम्मुराबी के विधि संहिता एवं उसकी उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है, तो हम्मुराबी बेबीलोन का एक महान राजा था। ठीक है, हम्मुराबी बेबीलोन राजवंश का एक राजा था। वह प्रथम बेबीलोन राजवंश का छठा राजा था। ये अमोराइट जाति का था। इसके ही वंश में आगे चलकर हम्मुराबी 2123 से 2080 ईसा पूर्व बेबीलोन का एक प्रतापी शासक सिद्ध हुआ। यह शीम मुबालित का पुत्र था। इनके पिता का नाम था शीम मुबालित का पुत्र था। हम्मुराबी ने इलोम व अमोर के शासकों को अपदस्थ कर मेसोपोटामिया में बेबीलोन साम्राज्य की स्थापना की। हम्मुराबी के समय बेबीलोन की संस्कृति की सर्वोच्चता का काल था। हम्मुराबी सामी वंश का छठा शासक था। इसके शासनकाल में बाबुल साम्राज्य उत्तर की ओर फारस की खाड़ी तक, पश्चिम की ओर दजला फरात का कांठा, असुर तथा भूमध्य सागर के सीमा तट तक फैला हुआ था। हम्मुराबी मुख्यतः सफल शासक और सैनिक था। इसकी व्याप्ति कानून को नियमबद्ध करने के कारण है। इसके बनाए हुए कानून एक चट्टान पर अंकित पाए गए हैं। उसके कानून की अनेक धाराओं का संबंध व्यक्तिगत आघात से है। इसका सिद्धांत है, हम्मुराबी का सिद्धांत क्या था? आँख के बदले आँख। मतलब अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारता है तो बदले में आपको भी एक थप्पड़ ही मारना है। अगर कोई आपका आँख फोड़ता है तो बदले में आपको उसका आँख ही फोड़ना है। इनका यह मानना था। ठीक है, हम्मुराबी के अधिकांश कानून सुमेरी कानूनों पर आधारित है और उनमें पारिवारिक अपराधों के लिए कठोर दंड के मूल में सामी प्रभाव झलकता है। ठीक है, इसके कानून में मानव जीवन से अधिक महत्व व्यक्तिगत संपत्ति को दिया गया। मतलब इनका जो कानून बनाया गया है ना, विधि संहिता, उनमें व्यक्तिगत संपत्ति को ज़्यादा अधिकार दिया गया मानव जीवन से। ठीक है, जो बाबुल के निस्सिम पूंजीवाद का प्रतीक था। हम्मुराबी प्रत्येक दृष्टि से एक महान शासक सिद्ध हुआ, लेकिन विश्व इतिहास में उसका नाम उसके द्वारा निर्मित की गई विधि संहिता उर शासक उर एंगुर द्वारा निर्मित विधि संहिता से कई गुना बेहतर थी। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे हम्मुराबी की विधि संहिता के बारे में। ठीक है, हम्मुराबी एक कानून बनाया था जिसको हम लोग विधि संहिता के नाम से जानते हैं। हम्मुराबी ने बेबीलोन के एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। उसने अनुभव किया कि समस्त साम्राज्य को स्थायित्व एवं एकता के सूत्र में पिरोने के लिए साम्राज्य के समस्त प्रदेशों एवं जातियों के कानून में एक रूपता लाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने एक विधि संहिता प्रस्तुत की। हम्मुराबी ने अपनी विधि संहिता में 8 फुट ऊंचे पाषाण स्तंभ पर 3600 पंक्तियों में उत्कृष्ट कराया। उसे बेबीलोन में मुर्दुक मंदिर सागिर में स्थापित किया गया। जिस पाषाण स्तंभ पर यह विधि संहिता अंकित है, उस पर सम्राट स्वयं सूर्य देवता से कानून लेते हुए चित्रित किए गए हैं। मतलब हम्मुराबी सूर्य देवता उनसे कानून ले रहा है, वो चित्रित बनाया गया है जहाँ पे ये कानून लिखा गया है, कानून का पंक्ति लिखा गया है वहाँ पर। ठीक है, उस चट्टान पे। इस विधि संहिता में कुल 285 धाराएं हैं। ठीक है, जैसे हम लोग के संविधान में धाराएं होती है ना, उसी तरह से, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तिगत संपत्ति, व्यापार व वाणिज्यिक, परिवार, अपराध एवं श्रम आदि अध्याय में विभाजित है।
ठीक है। इस विधि संहिता की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें दिए गए कानून धर्मनिरपेक्ष है। यद्यपि इससे पूर्व सम्राट दुंगी मतलब हम्बुराबी से पहले जो सम्राट थे दुंगी ने भी विधि संहिता निर्मित की थी, मगर हम्बुराबी की विधि संहिता इससे बेहतर है। संभवतः यह विश्व इतिहास की ऐसी प्राचीन विधि संहिता है जो अखंड रूप से प्राप्त हुई है। हम्बुराबी विश्व इतिहास का वह प्रथम शासक था जिसने शासन संबंधी, व्यापार संबंधी एवं व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार संबंधित कानून बनाए। हम्बुराबी की विधि संहिता की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित है। दजला नदी में व्यापारिक विकास व आवागमन में आने वाले रुकावटों को दूर किया जाना चाहिए। कर समय पर एकत्रित होना चाहिए। कर न देने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। बेईमान न्यायाधीश एवं राज्य कर्मचारियों को भी न्याय हेतु सामने आना चाहिए। यदि कोई पुत्र अपने पिता को पीटे तो उसकी भी आँख फोड़ देनी चाहिए, जैसा मैंने पहले बता चुका है। यदि कोई किसी की आँख फोड़ते तो उसकी भी आँख फोड़ दी जाए। नदी व नहरों को खराब करने वालों को सजा दी जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम्बुराबी की विधि संहिता में कानून, व्यापार, कर व सामाजिक व्यवस्था में संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश संकलित है। ठीक है। हम्बुराबी की प्रमुख उपलब्धियाँ, यानी उनकी क्या उपलब्धियाँ थी प्रमुख। हम्बुराबी 1792 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक प्राचीन बेबीलोन का नेता था। शासन के रूप में अनेक कार्यकाल के दौरान बेबीलोन ने अपनी शक्ति का विस्तार किया और फला फूला। हालांकि हम्बुराबी की दो प्रमुख उपलब्धियां हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहले हम्बुराबी ने अपने साम्राज्य के भीतर एक कानून संहिता स्थापित की। हम्बुराबी संहिता, जैसा कि ज्ञात है कि दुनिया की सबसे पुरानी कानून संहिता में से एक मानी जाती है। हम्बुराबी की संहिता महत्वपूर्ण थी क्योंकि वह विस्तृत अपराधों के लिए विस्तृत दंड प्रावधान करती थी। इससे उस अपराध के अनुरूप दंड देने के लिए सबसे प्रसिद्ध रूप से संदर्भित किया जाता है जो कि किए गए हैं। उदाहरण के लिए हम्बुराबी को कोड आँख के बदले आँख, हम्बुराबी का जो कोड है यानी उनका जो सिद्धांत है आँख के बदले आँख निर्धारित करता है। अपने कानून को संहिता की मानकीकृत करके हम्बुराबी ने एक ऐसी प्रणाली स्थापित की जिसमें उनकी प्रजा को पता था कि उसके द्वारा किए गए अपराधों के लिए उन्हें क्या सज़ा मिलेगी। दूसरी, हम्बुराबी को पूरे मेसोपोटामिया में शामिल करने के लिए बेबीलोन साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भी जाना जाता है। हम्बुराबी सैन्य कौशल के साथ साथ लाभकारी गठबंधन के माध्यम से अपनी विजय हासिल करने में सक्षम था। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी क्योंकि उसने बेबीलोन के क्षेत्र में काफ़ी विस्तार हुआ। इसके अतिरिक्त हम्बुराबी एक ऐसे नेता साबित हुए जिसमें उन्होंने लोगों के जीवन में सुधार किया। हम्बुराबी नहरों सहित महान निर्माण परियोजना के लिए जाने लगे जो उसके साम्राज्य की कृषि सफलता के लिए आवश्यक थे। हम्बुराबी की दो प्राथमिक उपलब्धियां पूरे मेसोपोटामिया में बेबीलोन साम्राज्य का विस्तार करना और हम्बुराबी संहिता का मसौदा तैयार करना था, जो प्राचीन दुनिया के सबसे पुराने और सबसे व्यापक कानून कोडों में से एक है। जब हम्बुराबी 1792 ईसा पूर्व में राजा बने तब बेबीलोन एक छोटा और अपरिष्कृत महत्वहीन राज्य था। 1750 में अपनी मृत्यु के बाद उसने लगभग पूरे मेसोपोटामिया को अपने शासन में मिला लिया। दुर्भाग्य से हम्बुराबी का बेटा शैमुशु इलुना इस विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ था। हम्बुराबी की अन्य बड़ी उपलब्धियां बेबीलोन के कानून को एक एकीकृत संहिता में संहिताबद्ध करना था, जिसे आमतौर पर हम्बुराबी की संहिता के रूप में जाना जाता है। इस संहिता में घरेलू, सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों को नियंत्रित करने के लिए
डिजाइन किए गए 282 कानून सिद्धांत शामिल है। न्याय के बारे में हम्मुराबी की दृष्टिकोण प्रतिशोधात्मक था, जिसे अक्सर आग के बदले आँख न्याय कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग का ये आंसर एंड होता है। थोड़ा सा आंसर लॉन्ग चला गया है। ठीक है, अगर आप लोग को 15 मार्क्स में आता है तो आप लोग को एनी हाउ इतना लिखना ही पड़ेगा नहीं। और अगर आप लोग को ये क्वेश्चन 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के अंदर में देता है तो आप लोग इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं, या फिर ये क्वेश्चन 2 या 3 पार्ट में भी बांट के दे सकता है। जैसा कि दिया हुआ है हम्मुराबी कौन था, अगर आप लोग को दे देता है हम्मुराबी कौन था तो आप लोग सिर्फ हम्मुराबी के बारे में लिखे। फिर अगर देता है कि हम्मुराबी कौन था, हम्मुराबी के विधि संहिता के बारे में बताएं, तो आप लोग हम्मुराबी के बारे में लिखेंगे और हम्मुराबी की विधि संहिता के बारे में लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, और अगर पूछता है हम्मुराबी कौन था, उसकी उपलब्धियों के बारे में, उपलब्धियों का वर्णन करें, तो आप लोग हम्मुराबी और उनकी उपलब्धियों के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन में मैंने आप लोग को 3 क्वेश्चन कराया है। ठीक है, जो तीनों में से अगर आप लोग को 2 क्वेश्चन दे सकता है, 1 क्वेश्चन दे सकता है, या तो 10 मार्क्स का, या तो 5 मार्क्स का, या तो 15 मार्क्स का, तीनों में से कुछ भी दे सकता है। इसलिए मैंने एक लेक्चर में आप लोग को 3 क्वेश्चन करा दिया। अब आप लोग जिस अकॉर्डिंग आप पूरा याद कर ले, एग्ज़ाम में जिस अकॉर्डिंग आता है उस अकॉर्डिंग आप लोग लिख दें। ठीक है, इसी तरह मैं आप लोगों को और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराती रहूँगी। आप लोग इसी तरह मेरे साथ मेरे चैनल पे जुड़े रहें। चैनल को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग को इसका लिंक मैं पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, आप लोग वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और उसको नोट्स बना के पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।